Welcome to Visually Impaired Help Center. Subscribe to our channel and press the bell icon. You will be notified upload the new video. Thank you. नमस्कार मित्रों, मैं तन्वी विजुअली इम्पेयर्ड हेल्प सेंटर की चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम उसके चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए शुरू करते हैं चौथा अध्याय। अध्याय 4, कौशल विकास और नियोजन। 19वां मुद्दा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वनियोजन। पहला, समुचित सरकार दिव्यांगजनों के लिए नियोजन, विशेषकर उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वनियोजन को सुकर बनाने और उसमें सहायता करने के लिए, जिसके अंतर्गत रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना भी है, स्कीम और कार्यक्रम बताएगी। दूसरा, उपधारा 1 में निर्दिष्ट स्कीमों और कार्यक्रमों में निम्नलिखित उपबंध होंगे। पहला, सभी मुख्य धारा के औपचारिक और गैर औपचारिक वृत्तिक और कौशल्य प्रशिक्षण स्कीम और कार्यक्रमों में दिव्यांगजनों को सम्मिलित किया जाएगा। ख, यह सुनिश्चित करना कि किसी दिव्यांगजन को विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सहायता और सुविधाएं प्राप्त है। ग, ऐसे दिव्यांगजनों के लिए जो विकासात्मक, बौद्धिक, बहुविध दिव्यांगता, स्वपरायणता वाले हैं, अनन्य कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना जिसका प्रभावी संयोजन बाजार के साथ हो। घ, रियायती दर पर ऋण जिसके अंतर्गत सूक्ष्म उधार भी है। ड, दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादनों का विपणन। और च, कौशल प्रशिक्षण और स्वनियोजन में की गई प्रगति पर असंकलित डाटा बनाए रखना जिसके अंतर्गत दिव्यांगजन भी है। 20वां मुद्दा, नियोजन में विभेद न करना। पहला, कोई भी सरकारी स्थापन नियोजन से संबंधित किसी मामले में किसी दिव्यांगजन के विरुद्ध विभेद नहीं करेगा, परंतु समुचित सरकार किसी स्थापन में किए जाने वाले कार्यों के प्रकार को ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा और ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, इस धारा के उपबंधों से किसी स्थापन को छूट प्रदान कर सकेगी। दूसरा, प्रत्येक स्थापन दिव्यांग कर्मचारियों को युक्तियुक्त आवासन और समुचित अवरोध मुक्त तथा सहायक वातावरण उपलब्ध कराएगा। तीसरा, केवल दिव्यांगता के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रोन्नति से इनकार नहीं किया जाएगा। चौथा, कोई सरकारी स्थापन किसी ऐसे कर्मचारी को जो अपनी सेवा के दौरान कोई दिव्यांगता ग्रहण करता है उसे अभिमुक्त या उसके रैंक में कमी नहीं करेगा, परंतु यदि कोई कर्मचारी दिव्यांगता ग्रहण करने के पश्चात उस पद के लिए उपयुक्त नहीं रह जाता है जिसको वह धारित करता है, तो उसे समान वेतनमान और सेवा के फायदों के साथ किसी अन्य पद पर स्थानांतरित किया जाएगा। परंतु यह और कि यदि कर्मचारी को किसी अन्य पद पर समायोजित करना संभव नहीं है, तो वह उपयुक्त पद उपलब्ध होने तक या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने तक इसमें से जो भी पूर्ववर्ती हो, किसी अधिक संख्या पद पर रखा जा सकेगा। 5वां मुद्दा, समुचित सरकार दिव्यांग कर्मचारियों की तैनाती और स्थानांतरण के लिए नीति बना सकेगी। 21वां, समान अवसर नीति। पहला, प्रत्येक स्थापन इस अध्याय के उपबंधों के अनुसरण में उसके द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित समान अवसर नीति से संबंधित उपायों को ऐसी रीति में जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए अधिसूचित करेगा। दूसरा, प्रत्येक स्थापन यथास्थिति मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त के पास उक्त नीति की एक प्रति रजिस्टर करेगा। 22वां मुद्दा, अभिलेखों का रखा जाना। पहला, प्रत्येक स्थापन इस अध्याय के उपलब्धों के अनुपालन में उपलब्ध कराए गए नियोजन सुविधाओं के मामले में संबंध में दिव्यांग व्यक्तियों के अभिलेख रखेगा और अन्य आवश्यक जानकारी ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति में जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए रखेगा। दूसरा, प्रत्येक रोजगार चाहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों के अभिलेख रखेगा। तीसरा, उपधारा 1 के अधीन रखे गए अभिलेख ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो समुचित सरकार द्वारा उनके निमित्त प्राधिकृत किए जाए सभी युक्तियुक्त समयों पर निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे। 23वां मुद्दा, शिकायत प्रतितोष अधिकारी की नियुक्ति।
पहला, प्रत्येक सरकारी स्थापन धारा 19 के प्रयोजन के लिए एक शिकायत प्रतितोष अधिकारी नियुक्त करेगा और यथास्थिति मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त को ऐसे अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचना देगा। दूसरा, धारा 20 के उपबंधों के अनुपालन से व्यथित कोई व्यक्ति शिकायत प्रतितोष अधिकारी को शिकायत फाइल कर सकेगा, जो उसका अन्वेषण करेगा और सुधार कार्रवाई के लिए स्थापन से मामले को विचार में लेगा। तीसरा, शिकायत प्रतितोष अधिकारी शिकायतों का एक रजिस्टर ऐसी रीति में रखेगा जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाएगा और प्रत्येक शिकायत की ऐसे रजिस्ट्रीकरण के 2 सप्ताह के भीतर जांच की जाएगी। चौथा मुद्दा, यदि व्यथित व्यक्ति का उसकी शिकायत पर की गई कार्यवाही से समाधान नहीं होता है तो वह जिला स्तर दिव्यांगता समिति के पास जा सकेगा या सकेगी। तो मित्रों, यहाँ हमारा अध्याय 4 खत्म होता है। धन्यवाद। जय भारत।